बनने की अयोध्या में राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजे राम भक्त हनुमान गरुड़ की प्रतिमा भी स्थापित, शेर और गजराज की भी लगी मूर्ति। ईरान में हमलों की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। सुलेमानी की खबर के धमाकों में मारे गए थे 100 से ज्यादा लोग। देखिए पूरे देश में उत्सव का माहौल है, क्योंकि 550 साल का इंतजार तो खत्म होने वाला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है और इसे उत्सव में चांद लगाने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल भी मौजूद है, जिनके भजनों को आप सुनते रहते हैं। और कन्हैया भी अपने भजनों के जरिए भगवान राम का जिक्र करते हैं, मंदिर का जिक्र करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हैं। और कन्हैया मित्तल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका निर्देशन पर। आपके भजनों के जरिए आप भक्ति को और बढ़ावा दे देते हैं, आप ब्राह्मण लोग हो जाते हैं। लेकिन जब अब वो दिन बेहद करीब है प्राण प्रतिष्ठा का, जिसका जिक्र आप अपने भजनों में करते रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं राम भक्त होने के नाते? देखिए, मैंने राम जी को भजनों में ही महसूस किया है और जिस दिन का हम सब इंतजार कर रहे थे, 500 वर्षों के इंतजार के बाद राजा राम अपने भव्य मंदिर में जा रहे हैं। मन इतना खुश है कि जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और मुझे भी न्योता आया है उस दिन का साक्षी बनने का। 22 जनवरी को हम भी अयोध्या उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पूरा देश, पूरा विश्व राजा राम के इस भव्य मंदिर की तैयारियों में लगा है और खुश है। और हमने तो बहुत सारे भजन लिख डाले, जैसे तारीख आई है 22 जनवरी की, और जब से मुझे न्योता है उसके बाद मैंने और भी रफ्तार तेज कर दिए, लिखे हैं, गाए हैं, और दुनिया तक पहुंचेंगे। अभी हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी भजन आपने बनाया और सुनाया। आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब तक कोई भजन नहीं आता। मुझे लगता है शुरुआत इसी से कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल कर देनी चाहिए और मैं वही सुनाने जा रहा हूँ। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, बोल रही जय हो अवध बिहारी। कितने वर्षों बाद राम के राजतिलक की है तैयारी, सज गई है भारत की भूमि, सज गई है भारत की भूमि, हो रही है जयकार। अयोध्या सज गई है सरकार। और सोचने वाली बात है, तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी। इतने सालों से देश के अंदर सरकारें थी, किसी का दिल नहीं दुखा कि राजा राम जी तंबू में बैठे हैं। देश के अंदर इतने धार्मिक स्थल है जहाँ सारी दुनिया जा रही है, लेकिन अयोध्या जाते हुए डर लगता था। हम अपने बच्चों को नहीं कह पाते थे कि अयोध्या चलेंगे, क्योंकि टेंट नजर आता था, गनमैन नजर आते थे कि तंबू के पास खड़े होंगे, कैसे दर्शन होंगे, कैसा माहौल होगा, डर लगता था। सारा माहौल बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब एक नया माहौल, राम जी का माहौल तैयार हो चुका है राम भक्तों के लिए। तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी। इसलिए पहले बात नहीं रहा, सब था अब तुमसे आजाद अयोध्या, सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है
है सरकार। और एक चीज और जो मैंने बड़ी खूबसूरत भगवान से लिखवाई, कागज की माटी बनी है सभी बड़ी, राम लला का हो अभिनंदन, दीप जलाए मंगल जाए, इन पे वाले अपना तन मन, भगवा फिर से लहर गया है, झूम रहे हनुमान अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या सज गई है संस्कार। बहुत खूब करें जी। जरा ये बताइए कि क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं और उतने खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं कि आपको भी न्योता है, तो उस दिन के लिए 22 तारीख के लिए क्या कुछ खास तैयारी की है आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक नया कुर्ता बनवाया है वहाँ जाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हनुमान जी हैं, तो उसमें मैंने भगवा में भारत लिखवाया है, वो पहन के मैं जाऊँगा। और नए नए भजन लिखे हैं, और मुझे लगता है 22 तारीख तक मैं 20 भजन और राम जी के लिख पाऊँगा, राम जी की कृपा से। नए नए भाव होंगे, कोई शबरी का होगा, कोई माता सीता का होगा, कोई केवट का होगा। ये सब आप सबको आपके चैनल के माध्यम से भी पूरी दुनिया को, देश को सुनने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि जब आप इन भजनों को लिखेंगे तो आपको वक्त की जरूरत होगी, तो जितने कार्यक्रम हैं तो मुझे लगता है वो तो रद्द होंगे। देखिए, भजन में कोई आइटम लिखता है तो कोई नहीं कह सकता कि कलम लेके बैठ गया तो लिखा गया। हाँ। ये भाव होते हैं भजन, भगवान देते हैं। और मैंने तो अधिकतर भजन फ्लाइट के अंदर ही सफर करते हुए लिखे हैं। अच्छा। कभी कभी सुबह 4 बजे उठ गया, अचानक से नींद में भाव आया, उससे उसको लिखा। हाँ। तो भजन लिखने के लिए वक्त नहीं, राम जी का इशारा चाहिए, तो जब मिल जाए तो पसंद भी करना। अब मसाज डाल करके थोड़ा सा इसको बॉडी को खिंचाव दे दो, पसीना आ गया, मन कर गया इसका। अभी आज नहीं करना था, ये मन कर जाता है। अब बॉडी वार्म अप हो जाती है ना, पूरा इसका खिंचाव डाल दो एक दफ़ा, सब पूरा बॉडी का। इसमें आसनों को मत देखो, जो अपना शरीर मांगे वही आसन है, वही आसन है, वही क्रियाएं हैं, वही प्रतिक्रियाएं हैं। बस ये करो, ये नहीं कि अपने को रूल रेगुलेशन देखना है, नहीं। जहाँ से इसको, ये कहाँ से इसका खिंचाव मांगता है, कहाँ से इसका बैंड मांगता है, कमर में मांगता है कि पीठ में मांगता है कि पसलियों में मांगता है कि कंधों में मांगता है कि चेस्ट में मांगता है कि कहीं भी, इसका खिंचाव डाल दो, एक नंबर खिंचाव होता है। ये वार्म अप होके करने में बहुत आनंद आता है। या तो साइड जंपों से, इनसे थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके फिर करो, या फिर एक मसाज डाल करके तेल का, और फिर इसको 5-10 मिनट के लिए खिंचाव में डालो।